कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने 2 स्क्रीन में बोर्ड को चेंज कर दिया है, हम दोनों में आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिकल यूज क्या सीखेंगे हम लोग? एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिकल रूल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते हैं, सोचिएगा इसमें। शुरू करें अब हम। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिकल यूज, ठीक है ना। याद देखना, इसको लिखेंगे विजुलाइजेशन सन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सोचो यहाँ पे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, और हम लोग इसको सीख लेंगे अभी तुरंत का तुरंत, ठीक है ना। सोचो, ठीक है ना। इस दोनों के अलग अलग वो हैं, जैसे कि ये है 120 लीटर इसका कैपेसिटी है, और ये है 140 लीटर का कैपेसिटी है। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 मग्गा है, ठीक है ना, 2 मग्गा है। एक का है 7 लीटर और एक का है 8 लीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करना, खाली समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा अच्छे से। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे खाली। एक मग्गा, 2 मग्गे हैं ना बच्चे, ध्यान से समझने। यहाँ पे ये साइन लगाया और यहाँ पे ये साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने ये साइन लगाया और यहाँ पे मैंने ये साइन लगाया। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चेंज करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो आखिर इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? क्या बोला मैंने? कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि दोनों मग्गे से जब हम इसमें पानी भरे तो पूरी तरह से पानी उसमें भरा जा सके और एक पैसा भी बर्बाद ना हो, मतलब एक बूंद भी मेरा बर्बाद नहीं। बताओ इसमें क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 56 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 56 होता है। चलो, और मुझे ये भी बताना 56 लीटर का होना चाहिए, या और क्या हो सकता है, कितने लीटर का और हो सकता है? 56 के मल्टीपल लीटर का हो सकता है, तो 56 इंटू और कितने लीटर का हो सकता है? हाँ 560 नहीं, 560 हो सकता है। 56 2 जा 56 3 जा, ठीक है ना। 56 2 जा 56 3 जा 56 सो ऑन चलता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम एलसीएम कब निकालते हैं? बात समझ में आ रहा है। दूसरा एक फिर अब समझते हैं, ये दोनों जो बाल्टी है, क्या है ये? बाल्टी है। इस दोनों बाल्टी की एक की कैपेसिटी 120 लीटर है, दूसरे की कैपेसिटी 140 लीटर है। अब मुझे एक बात बताइए खाली ध्यान से, इस मग्गे का कौन सा मिनिमम ऐसा साइज होना चाहिए कि दोनों से पानी पूरी तरह से खाली किया जा सके? 10 5 2 20। क्या निकालेंगे इस केस में? एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और इसमें क्या निकालेंगे? बात दोनों के बीच में व्यवहारिक और प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि कब एचसीएफ निकालते हैं और कब एलसीएम निकालते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम क्लियर पिक्चर है, पक्का एकदम समझ में आ गया? जल्दी से इसको फिगर बनाइए, नोट कीजिए। अगली बार से है ना, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो बच्चे हैं तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, ठीक है ना, वो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को सीधे देखेंगे कि पता नहीं क्या करना नहीं करना, लेकिन आपको पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें मुझे एलसीएम निकालना है और एग्जैक्टली इसमें मुझे एचसीएफ भी निकालना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो जल्दी करो। तो इसको 56 2 जा कितना होता है? 112 लीटर होता है ना, लिख दो ना 112 लीटर, जल्दी जल्दी लिखिए इसको, ठीक है।
इसको सोचने में मेहनत लगा होगा ना, है ना? क्लियर है सर जी? ये हो गया व्यवहारिक तरीके से। इसका एक शॉर्टकट भी है। क्या है इसका एक शॉर्टकट भी है? वो शॉर्टकट अच्छे से समझना, ठीक है ना? चीज़ें समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखते हैं, सोचो यहाँ पे, ठीक है ना? देखना, फॉर LCM क्या लिखा हमने, एंड फॉर HCF क्या किया हमने? क्लियर है ना? फॉर LCM फॉर HCF। देखो ध्यान से, LCM में एक ऐसी वैल्यू को खोजना होता है जो 6 से डिवाइड हो जाए, जैसे लास्ट एग्जांपल में, नहीं सॉरी 6 नहीं था, क्या था वो, 7 से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, लोएस्ट एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है? पक्का पक्का ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब हम HCF की बारी करते हैं, क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो 140 को भी डिवाइड कर सके। वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, और जो 120 को भी डिवाइड करे। बात समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नंबर इसमें कौन सा निकल रहा है? 20। इसमें नंबर कौन सा निकल रहा है? 56। एकदम रियल और व्यवहारिक तौर पे हम यही समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों नंबर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, एक सेकेंड बच्चा, हाँ 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 56। ध्यान से समझना है, अब गलती मत करना, इसमें कोई भूलना की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ एक मिनट, बोलो बोलो, एक सेकेंड 56 या 56, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से समझना। फॉर LCM क्या निकालते हैं? फॉर LCM क्या बोला हमने? फॉर LCM मुझे क्या खोजना होता है? एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। डिवाइड कर सके। फॉर HCF क्या खोजना होता है? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है ना? एक बाय द डिवाइडेड, एक डिवाइडेड। बात समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? एकदम प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम लोग। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है? हमें 3 नंबर का HCF निकालना। क्या निकालना है? चलो, नंबर है 441, नंबर है 441, ठीक है, और 567, 441 567 और 693। क्या है? जब भी इसको हमको डिवाइड करना पड़े तो हम इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम पहले 2 नंबर को चेक करेंगे। कितने को? 5 6 7 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में क्या हो जाएगा? 441, इसमें से बचेगा कितना? 6, इसमें बचेगा कितना? 1। अब इसमें फिर 441 से करेंगे। किससे करेंगे? 3। हाँ, कितने बार में? 6 3 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 इकाई 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 3 10 6, यही हो जाएगा ना जी? हाँ नहीं 7 होगा सर। नहीं, एक में से आज, अच्छा वो एक है, सॉरी सर। ठीक है ना? फिर इसमें 1 2 6, कितने बार में? 2 बार में। मतलब हम इसको कट्टम कुट्टिम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना खाली, कि इस दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या है? 63 है। इसी नंबर से हम तीसरे नंबर को चेक करेंगे। किससे करेंगे? तीसरे नंबर को। बताओ कितने बार में? 11 टाइम्स में हो जाएगा? पक्का? यस सर। हाँ, कट कटा के 0। मतलब यही जो नंबर है आपका, देखना याद रखना, 99% क्वेश्चन में पहले 2 नंबर का जो HCF होता है वही तीसरे नंबर का भी HCF होता है। बात समझ में आ रही है?
पक्का पक्का? क्या इसका शॉर्टकट बता दूँ? नोट करो जल्दी से, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ। ये भी नोट करना है? हाँ, क्या नहीं करोगे? चलो मुझे बताओ तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताओ इस दोनों नंबर के बीच का। 126 और ये 126। हाँ, 126। इसका भी 126। सोच के देखो 126 126, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 63 लिख सकते हैं? जल्दी बताना। हम HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो हमारा आंसर 63 हो जाएगा। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर 63 का हो जाएगा। कब? जब ये क्वेश्चन, ये टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, ये करेंगे सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन में या क्वांट टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना? यही शॉर्टकट पढ़ाया जाता है गेट वेट में। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए आगे चलें हम लोग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का, ठीक है? अच्छा एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूं इसी पे करने के लिए, जल्दी बताओ। एक इसी पे छोटा सा क्वेश्चन दूं, मैं क्वेश्चन दूं, पक्का हो जाएगा? नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है बच्चा कि फाइंड द HCF ऑफ, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द HCF ऑफ, क्या बोला हमने? फाइंड द HCF ऑफ 108, 120 एंड 252। क्या है? तो जल्दी से करके दिखाओ HCF कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात सुनना, जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता है सर जी, कौन वाला? रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है ना? हाँ चलो ठीक है, करते हैं आज उस क्वेश्चन का है ना, तुम्हारा दुख हरी लेते हम। कितना? पक्का पक्का? 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है? 24 से नहीं हो जाएगा? नहीं, 120 नहीं होता। नहीं होता ना? 24 25 120 नहीं होगा? 252 नहीं होगा। देखो चेक करो। नहीं होगा ना? चलो तो इसका HCF कैसे, क्या हो गया? हमारा आंसर क्या आ गया बच्चा? हाँ एकदम समझ में आ गया। HCF इज 12। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ रही है एकदम? हम आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं फिर से बना दूं या रहने दूं? जल्दी बताओ रुद्र भाई साहब, फिर से करूं या बना दूं दोबारा? फिर से कर दूं? नहीं, जब तुमने मर्जी की बात की है तो मैं तो भैया, इसका मतलब है सर इस वाले क्वेश्चन में जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो कैसे? हाँ, इसके बीच का डिफरेंस बताओ क्या है? इसके बीच में देखो तो डिफरेंस कुछ ऐसा है जो 12 मल्टीप्लाई समथिंग हो जाएगा। हो गया 12। अच्छा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सबको नहीं बताई जाती है, ठीक है ना? कितना? 12। लेकिन ये भी बात है कि ये शॉर्ट ट्रिक किसी के पास ना होगा। क्यों झूठ बोलूं मैं? नहीं होगा। आ रहा है ना? मजा आया? हाँ मायरा, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक क्यों तुम्हें बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि मैथ्स इतना अच्छा, इतना बोरिंग है क्या ये? हाँ अब तो है ना, लिविंग रिमाइंडर वाला काम करेंगे। क्या करेंगे? लिविंग रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत इरिटेट करता है ना। गलत? एक रिमाइंडर छोड़ना उसमें दिक्कत नहीं है, मतलब 3 पहले हम तीनों को छोड़ के हटा देंगे, तू टेंशन मत ले, हम हैं ना यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर जी कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन, हम इसको जो समझेंगे, क्या बोला हमने? जो हम इसको समझेंगे
तो इसको समझने के लिए कुछ टेक्निक होगा, ठीक है ना। टेक्निक ये है कि हम खुद क्वेश्चन बनावेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम खुद क्वेश्चन बनावेंगे और फिर उससे हम उसको फ्रेम करेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। मैं मिटाऊं? चलो आगे देखना, ध्यान से देखना। सुनो, 15, 20, 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्या बोला हमने? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मुझे बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम बहुत अच्छा, ध्यान से समझना। आपने बोला कि इसका एलसीएम 300 है। क्या है? चलो एक काम करते, 300 को 15 से डिवाइड करो, इसी 300 को 20 से डिवाइड करो, इसी 300 को 25 से डिवाइड करो। किससे? कर सकते हैं ना एग्जैक्टली। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक नंबर दे रहा हूँ 302, 307, समझ में आ रहा है? और तीसरा नंबर 312। क्या दिया हमने? 302, 307 और 312। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? 15, 20, 25 से डिवाइड करते हैं। जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूँ तो एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर अलग अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूँ, समझ में ज़्यादा है, ठीक है ना? पक्का ना? 15 से डिवाइड किया तो ये हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया? 2। इसमें रिमाइंडर क्या बच गया? 7। इसमें रिमाइंडर क्या बच गया? 12। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इस बात को? हम क्वेश्चन बनाने के नज़दीक आ गए हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? क्या बोला हमने? ठीक है। अब जो सवाल बनाऊंगा मैं उसको थोड़ा देखने की कोशिश करना। हमने यहाँ डाटा लिख लिया ना? पूरा बोर्ड पे आ रहा है फ्रेम? नहीं, थोड़ा नीचे कर ले। आ गया पूरा फ्रेम, ठीक है ना? पूरा फ्रेम आ रहा है। चलो अब देख लेते हैं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं एक ऐसा नंबर खोजिए। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझना, मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन प्लॉट हो रहा है। जब उस नंबर को 15 से, 20 से या 25 से डिवाइड किया जाता है, क्या बोला हमने? 15 से, 20 से और 25 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली सम्मान के साथ 2, 7 और 12 प्राप्त होता है या मिलता है? प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है? रिमाइंडर क्या मिलता है? 2, 7 और 12 मिलता है, ठीक है ना? क्या ये क्वेश्चन का लॉजिक अब समझ में आ रहा है? आया? पूरा क्वेश्चन खुल के सामने आ गया। इससे ज्यादा क्लियर कोई समझा पाएगा? रुद्र भाई साहब, आप समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रहा है केस? क्या करेंगे इस केस में? क्या निकालेंगे इस तीनों का? हाँ, फिर डिवाइड, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको 15 डिवाइड कर सके। जिसको और जो का अंतर है। जब लगेगा जिसको, क्या लगेगा? ध्यान से समझना फिर से। जिसको, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा? LCM। और जहां पे लिखेगा जो, वहां पे क्या लिखेगा? HCF। एकदम क्लियर है पूरा का पूरा। इससे ज्यादा क्या कोई क्लियर हो सकता है? अब रिमाइंडर वाला पार्ट समझ में आया? पक्का पक्का आगे चल सकते हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का एक है ना HCF वाला भी क्वेश्चन समझ लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? पक्का पक्का
सर जी कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लिखो एकदम क्वेश्चन लिखो बिंदास। मुझे एक बात बता रहा हूँ, भले इस क्वेश्चन तुमसे न बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज न तो कल बन जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में एलसीएम अप्लाई करना है कि एचसीएफ अप्लाई करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। रुद्र भाई साहब बोलो जोर से, भारत माता की जय, और जोर से। अरे यार आवाज हमें यहाँ तक नहीं आ रहा है, जोर से बोलना। भारत माता की जय। आवाज ही नहीं है इसमें, बिल्डिंग नहीं घुस सकता है क्या? बोल भारत माता की जय। हाँ अब सही बोले तुम। अब ये एक्टिव हो गया, अब इसका है ना सारा का सारा ऑर्गन्स जाग चुका हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन लिखे एकदम। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है, 245 and 1037 living remainder 5 in each case, 5 in each case। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? पक्का पक्का बताओ इसमें क्या लगेगा। पहले तो ये एकदम क्लियर होइए आप लोग कि शायद इसमें एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा। एचसीएफ लगेगा, बहुत अच्छा। आधा क्लास बोल रहा है एलसीएम, आधा बोल रहा है एचसीएफ, हो गया एकदम। कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा माइंड में, घबराने की जरूरत नहीं है। नोट करो ध्यान से, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना? क्या है बोलना तो? फाइंड द, एक मिनट बच्चा मैं क्वेश्चन ठीक से लिख दूं। फाइंड, उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, देखो मेरी इंग्लिश खराब होगी तो बोल देना, विच डिवाइड्स 345, ओके 245 है, चलो 245 and 1037, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिविंग रिमाइंडर हाँ 5 in each case, ठीक है ना? जल्दी से ट्राई कीजिए।